बंद कर लिए महाराज और मां का ध्यान करते हुए चल पड़े कि जिसको मर्जी नहीं। मेरा क्या बिगड़े जो बिगड़े सो तो अब तो तेरे ऊपर छोड़ दी ना, तो मेरा तो दोष होगा ही नहीं। मैं करूंगा तो मेरा दोष होगा। मैंने तो कहा तू मेरी उंगली पकड़ ले और तू ही लगा दे। देखो बच्चा मां की उंगली पकड़ के चले, बच्चा मां की उंगली पकड़ के चले और उंगली छूट गई तो दोष किसका? बच्चे का। पकड़े किसने? बच्चे ने। बच्चा मां की उंगली पकड़ रहा और छूट गई तो बच्चे ने ठीक से नहीं पकड़ी, और मां ने बच्चे की उंगली पकड़ी और छूट गई तो फिर बस इतना ही करना है। मां की उंगली फड़नी नहीं, मां उंगली गलती यहीं करते हैं, गलती यहीं होती है। बिल्ली बैठी हैगी बिल्ली ये बांदर बांदर भी है। लो जी बिल्ली जब छलांग लगाती एक जगह तो दूसरी जगह तो किवें लगाती देखा कभी बच्चा कोल हो तो नहीं देखा। ती बांदर उन्होंने देखे बच्चा छाती ते चिपकिया हुंदा नहीं या पिठ ते बैठा हुआ इंज पकड़िया बंदर ने कस के, बंदर ने छलांग लगाई ते बच्चा डिग पिया ते गलती बच्चे बांदर ने कोई गलती नहीं। पकड़िया कहने ठीक तरह पकड़िया नहीं, ऐसी बच्चे गलती कर। बिल्ली किवें लगाती अपने बच्चे को मूंछ चुक लेंदी फिर छलांग लगाती। जे बच्चा छुट गया तो गलती की बोलो, असी अपनी गलती नहीं करनी, ऐसी उंगली नहीं पकड़नी, अपनी उंगली मां को पकड़ानी कि वो पकड़ के रहे तो फिर कोई खतरा नहीं। आज सुकन्या कर रही कथा सुनने का मतलब समझना। जिस दिन मां ने साड़ी उंगली पकड़ ली फिर कोई डर नहीं। हुण मां को के तू ही लगवा, नेत्र बंद कर लिए और महाराज उंगली लग गई। और जब उंगली लगी अब नेत्र खोलती नहीं, डर लगता है, पता नहीं किसको लगी। तो महाराज वही च्यवन ऋषि जो वृद्ध थे एकदम युवा हो गए। ऐसे हो गए युवा। आवाज लगाई सुकन्या नेत्र खोले, नेत्र खोले, सामने देखा मेरे पति एकदम युवा जवान, नेत्रवान। वो दोनों कहां गए? कहने लगी कि आपके साथ जो दो थे जिन्होंने डुबकी लगाई वो कहां? मेरे साथ? मैं तो नदी में स्नान करने गया और स्नान करके जब सरोवर से बाहर निकला तो मेरा तो ये सारा स्वरूप परिवर्तित हुआ, मेरे साथ तो कोई नहीं। विचार करने लगी कि हुआ क्या, मेरी से तो अभी बातें की, मेरे साथ सारी ये रचना हुई और कहाँ गायब हो गए? इतने में मां भगवती सामने साक्षात प्रकट हो गए। कहने लगी सुकन्या तूने मेरी आराधना की, तूने मेरी पूजा की, तूने विपत्ति में भी धर्म नहीं खोया। मैं अपनी बच्ची को दुविधा में कैसे देख सकती थी? मैंने ही उन अश्विनी कुमारों को भेजा। तेरा पति युवा रूपवान
निद्रवान तेरे सामने खड़ा है। माँ की जो आराधना करता है उसको कोई कमी रहती नहीं। सुकन्या हाथ जोड़ के खड़ी होगी, माँ की स्तुति करने लगी। वारे वारे जामा, 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 वारे वारे जामा। सारे बोलो वारे वारे जामा, वारे वारे जामा, वारे वारे जामा, वारे वारे जामा, वारे वारे जामा। खुल खुल दर्शन देने वाली माँ तेरी रहमता तो वारे वारे जामा, वारे वारे जामा, वारे वारे जामा, वारे वारे जामा, वारे वारे जामा। खुल खुल दर्शन दिखाने वाली, खुल खुल दर्शन दिखाने वाली, खुल खुल दर्शन दिखाने वाली तेरी रहमत तो वारे वारे जामा, वारे वारे जामा, वारे वारे जामा, वारे वारे जामा, वारे वारे जामा। खुल खुल दर्शन दिखाने वाली, खुल खुल दर्शन दिखाने वाली तेरी रहमत तो वारे वारे जामा, वारे वारे जामा, वारे वारे जामा, वारे वारे जामा, वारे वारे जामा। इन बतिया तेरे मतावर खाने वाली, इन बतिया तेरे मतावर खाने वाली तेरी रहमत तुम्हारे वाले जामा, वारे वारे जामा, वारे वारे जामा। बोलो वारे वारे जामा, वारे वारे जामा। ताली रुकनी नहीं चाहिए। प्यार तेरा बाकी में निहाल होया जग ते, 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 प्यार तेरा बाकी में निहाल होया जग ते। जो नहीं हुआ वो नहीं बोलना, जो हुआ है वो बोलना। प्यार तेरा बाकी में निहाल होया जग ते, प्यार तेरा बाकी में निहाल होया जग ते। कौन में जकार लावा तेरे गज बज के, तेरे गज बज के, कौन में जकार लावा तेरे गज बज के, कौन में जकार लावा तेरे गज बज के। दरबार की कौन में जकार लावा तेरे गज बज के, कौन में जकार लावा तेरे गज बज के। मेरे तेरे मताल खाने वाली, मेरे तेरे मताल खाने वाली तेरी रहमत तुम्हारे वारे जामा, वारे वारे जामा, वारे
खुली खुली दर्श दिखाने वाली तेरी रहमत तो वारी वारी जावा वारी वारी जावा वारी वारी जावा वारी वारी जावा वारी वारी जिंदगी मेरी नीली जिंदगी की मेरी नीली तेरों पे रात माँ जिंदगी जिंदगी मेरी नीली तेरों पे रात माँ तेरे बिना मेरी नहीं कोई भी औकात माँ तेरे बिना मेरी नहीं कोई भी औकात माँ बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जाना था तूने माँ खरीद के मुझे बेमोल कर दिया तेरे बिना मेरी कोई भी औकात माँ फरशाद अर्श झुकण वाली फरशाद अर्श झुकण वाली तेरी रहमत तो वारी वारी खुले खुले दर्शन देने वाली खुले खुले दर्शन देने वाली तेरी रहमत तुम्हारी वाली छिपाता रहे माँ को नहीं बताए लेकिन माँ फिर भी उसकी नसीब तेरी आंखें मैया जान दे नसीब माँ तेरी आंखें मैया जान दे नसीब माँ पावे कोई लग पावे नसीब माँ कोई पावे गरीब माँ पकड़ा न शहनशाह बनाने वाली तेरी रहमत
दर्शन देने वाली, खुले खुले दर्शन देने वाली, तेरी रंगना तुम्हारी वाली हरि हरि रामा हरि हरि रामा हरि हरि रामा हरि हरि रामा बतिया तेरे में तावसान वाली, बतिया तेरे में तावसान वाली, तेरी रंगना तुम्हारी वाली तेरी कथा कराई तेरे भगता ने, तेरी कथा कराई तेरी कथा कराई तेरी कथा कराई, तेरा पवन गणाया, तेरा पवन गणाया, तेरा पवन गणाया, तेरा घर से बुलाया, तेरा घर से बुलाया, तेरा घर से बुलाया, हरि हरि राम हरि हरि राम। जोर नाल ताड़ियां बजाण वाली, जोर नाल ताड़ियां बजाण वाली, हम तो वारी वारी हमारे पति देव को जवान मिल गए, पिता के यहाँ मिलने गई, पिता ने दूर से देखा तो महाराज क्रोध से आंखें फड़क रही, भुजाएं फड़क रही, कहने लगा सुकन्या अगर तुमने यही करना था तो पहले ही मैंने तो कहा था कि मैं किसी युवा से तेरा विवाह कर दूंगा और उन ऋषि को धन देके किसी प्रकार मना लूंगा, लेकिन तूने जिद की, तूने मेरे कुल को कलंकित कर दिया। कहते नहीं पिताजी, मैंने ऐसा नहीं किया, ये वही मेरे पति हैं। तेरा पति तो बूढ़ा नेत्रहीन, ये कैसे हो गया? कहते मेरी माँ जो करते वो कम है, कौन सा ऐसा काम है जो मेरी माँ भगवती नहीं कर सकती। जय 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 श्री रावाली माँ से प्रेम करके देखो, एक बार उसकी बन के देखो, माँ कैसे आपकी बनती है। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन। हम उस दिन आपको कथा सुनाने लगे थे और 2 लाइनों के बाद ही वो बंधन हो गया। याद आई कौन सी? किसी को नहीं? 2 अनपढ़ कन्याओं, बिल्कुल अनपढ़
और एक दिन विचार कर रही कि ऐसी कथा हुई, कानों में आवाज पड़ी, अल्लड़ बदमस्त जवानी थी, कोई बोध नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन कथा सुनी तो कहते क्या सचमुच में भगवान होते हैं, भगवती होती है तो है कहाँ? महाराज जितने गांव के आसपास के मंदिर थे सारे देखा है, कहीं नहीं कहती यहाँ तो खाली मिट्टी की या पत्थर की या सीमेंट की पुतले ही रखे हैं, भगवान तो कहीं मिले नहीं, कहीं देखे। फिर भगवान, अब वो बाबा जी झूठ तो नहीं बोल रहे, 4 घंटे रोज वहां बैठ के गला फाड़ते थे और इतना जोर लगा लगा के बोलना और केवल यही कहना, तो वो भी गलत नहीं हो सकते। और जिस ढंग से जितने विश्वास से वो कहते थे, ये माना ही नहीं जा सकता, कहा ही नहीं जा सकता कि वो गलत हो। है तो लेकिन मिलेंगे कहां? कहते हो ना हो, ये महात्मा भजन करते रहते ना, इन्हीं किसी के पास भगवान है। अब वो बाबा जी से कथा करके चले, देखो भाई यहाँ बैठना तो बात नहीं करनी, बैठना मना नहीं, लेकिन मौन रहना। अच्छे बच्चे हैं। जय जय श्री राम। तो महाराज ऐसे दो वो कथा सुन के यही देखो ना, एक कदम हर बात के पीछे कारण ही होता है। मैंने 2 ये तो पढ़ी लिखी है, लेकिन स्कूल में पढ़ रही वो तो बिल्कुल ही अनपढ़ है। दूध निकालना घर में, खेतों में जाना, और इसके अलावा कुछ आता नहीं था। तो देखा महाराज बाबा जी आए हमारे, और नियम था कि स्नान करने से पहले किसी से बात नहीं करनी, बोलते नहीं थे, मौन रखते थे स्नान का। लिखा है मौन सर्वथा सुखम।
नीरे जरा लाज नहीं आए नीरे जरा लाज नहीं आए नीरे तुम जरा लाज नहीं आए नीरे तुम्हें जरा लाज नहीं आए नीरे तुम जरा लाज नहीं आए तुम्हें जरा लाज नहीं आए तुम्हें जरा लाज नहीं आए हाथ पाँव टेढ़े कर दीने हाथ हाथ पाँव टेढ़े कर दीने बंद डिब्बे में कोर कढ़ाई जरा लाज नहीं आई तू ही जरा लाज नहीं आई कौन बनायो साधु तुमको कौन ये कौन बनायो कौन बनायो साधु तुमको कौन बनायो साधु तुमको तुम तो निकट कसाए जरा लाज नहीं आई तो है जरा लाज नहीं आई
भगवान तो है सचमुच। देखो ना कैसे सिद्धि हो गए फर्स्ट क्लास। कहते हैं देखो बाबा आ जाएगा, देखो बेटे उधर ही बिठा दो पीछे। हाँ वो रह नहीं सकते, ना मोबाइल बिना ना बात, आप उधर पीछे मेरा ध्यान उठ जाइए, नहीं बैठने की जगह भी नहीं। जय जय तेरा जय श्री राम। अब महाराज कहते देख हूं दर्शन से हो गया, बाबा आना जावे कितने ना आके ते जल्दी जल्दी जेड़ा ना बंद करके डिब्बे च पा। और महाराज वो डिब्बे च पा पहले तो सी टेढ़ा ते पूरा आ जाता, हुण हो गया सीधा इंज करना डिब्बे च पूरा ना। डब्बा छोटा पड़ गया और भगवान बड़े पड़ गए। और उधर बाबा जी स्नान करके आए, कहते हम जरा भगवान को अपनी धूप बत्ती करें और फिर भिक्षा करेंगे और कुछ खाएंगे। और महाराज जैसे ही खोलने लगे डब्बा तो देख के ये क्या हो गया, भगवान तो ऐसे थे और डब्बे के अंदर बनते ही डिब्बा भी खुला और भगवान भी सीधे डायरेक्ट खड़े। इधर उधर देखा कोई है, कहते कोई नहीं। हो ना हो यहाँ तो कोई दूध रहता है जिसने आके भगवान को भी हमारा डब्बा भी वहीं छोड़ा, झोला भी वहीं चढ़ा। और बाबा जी तो सिर पे पैर रख के भागे कि कहीं मुझे भी ना पकड़ ले। और बाबा जी भागे तो पीछे से वो तो तमाशा देख रही थी देवियां दोनों कि दिन लोग भगवान मिले ही नहीं, भगवान है ही नहीं। अब कृपा हो गई, बाबा तो भाग गया और भगवान घर ले आए। महाराज रोज जब रात तो कहते भगवान सो जाओ ना, टाइम हो गया, सो जा सो जा सो जा, अब है रैन भरी। सो जा सो जा सो जा, अब मेरे सो जा सो जा सो जा, अब महाराज भगवान को भी सुलाना पड़ता है। जितने प्रेम से कर उनको आप साक्षात मानते हैं, जीवंत मानते हैं। हमारी भगवती तो जब तक लोरी ना गाओ रात को सोती नहीं, रोज उसको लोरी गा के सुलाना पड़ता है। कभी अवसर मिले तो आके देखना। और महाराज रात को उसको जब सुलाएं पलंग पर तो उसी तरह हाथ पैर मुड़ जाए और टेढ़ा हो जाए और प्रेम से सोए। सुबह जब आके उठाएं खोलें तो उसी तरह टेढ़ा और मक्खन लगाएं, मालिश करें और फिर सीधा दिन भर सीधे के दर्शन, रात को टेढ़े के दर्शन। मूर्ति में भी पत्थर में भी आप प्राण डाल सकते हैं, उसको जीवंत करते हैं। यादृशी भावना फल तादृशी, जैसी भावना होगी वैसा ही फल मिलेगा। भगवान को लाख बढ़िया से बढ़िया वस्तुओं का भोग लगाओ, महंगे से महंगे गहने वस्त्र अर्पण करो, लेकिन अगर भाव नहीं तो भगवान स्वीकारते नहीं। दुर्योधन का मेवा नहीं खाया, विदुर के यहाँ छिलके खा लिए। गुरु नानक देव जी ने भाई लालो की रोटी के लिए जाके भगवान को वस्तु नहीं, उस वस्तु के अंदर जो आपका भाव है, हम कहा करते हैं भावना, बोलो भावना, भाव ना, भावना में भाव,
भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। भावना होनी चाहिए। लोग आते हैं आश्रम में देश विदेश से, हमारे शिष्य कहते स्वामी जी आश्रम की रोटी बड़ी स्वाद, आश्रम का खाना बड़ा स्वाद, ना असि लहसुन पाते, ना प्याज पाते, ना कोई मसाले पाते। और हमारे आश्रम में तो खाना मिलता ही नहीं भाई, यहाँ तो प्रसाद मिलता है, और जब वो प्रसाद बनता है तो उसका स्वाद अपने आप ही बढ़ता है। अब मुझे बताइए, यहाँ नरसिंह मंदिर में आप लोग आते हो कि माता टेकने, कोई लड्डू लाता है, कोई पेड़ी लाता है, कोई फल लाता है, कोई मिठाई लाता है, कोई रोटी लाता है, कोई कुछ भी लाता है। तब तक वो वस्तु है, जैसे यहाँ समझो कोई ये लाया संतरा, कोई लाया अनार, कोई लाया कला, इनका नाम सबका अपना अपना नाम। ये जब आप लाए तब अब जब वापस मिलेगा ना तो संतरा ना केला है ना की बन गया, वापस मिल जाती वो तो खा लिया, केला संतरा अनार तो खा गए भगवान। फिर कहते भगवान खाता है, कौन कहता है भगवान खाती नहीं, तुम शबरी के जैसे खिलाते नहीं। भाव रखो तो फिर भगवती को स्वीकार। अब आप ये बताइए, टाइम हो गया 3:02, मादा अवतार करना कि नहीं है मर्जी करते हैं, चले तैयार है सारे। मंडाल तो लगभग 10 किलोमीटर जम्मू, जम्मू तो 50 किलोमीटर, कटड़ा तो कटड़े तो 12 किलोमीटर, भवन नहीं रस्ता है ना, फिर उत्थे भी लड़ना लगी। चाहे शनिवार है, भीड़ भी बड़ी है, टाइम है फिर कहोगे जल्दी जल्दी, तो फिर तो नहीं होना काम। सोचो अच्छा केड़ा सब तो जल्दी पहुंच सकता वो दस से, फिर उन्हें टाइम कैसे आता जेड़ा सब तो जल्दी पहुंचने वाला, सब तो तेज चलने वाला दस है। आप कितने घंटों में अभी पहुंच के दिखाओ। हम तो ऐसे की बात कर रहे हैं, नहीं भाव से तो फिर भाव से आगे माता रानी हो गए, फिर मेनू करने की लोड़ ही नहीं। देखो भाव बना के रखो, माँ की प्रार्थना करते रहो, माँ आएगी, जल्दी आएगी। जय जय श्री राम। भगवान भोलेनाथ और साथ में भवानी, भारद्वाज मुनि के यहाँ इसी तरह कथा सुन रहे जैसे आप सुन रहे हैं यहाँ पर, और कथा सुन के निकले चले जा रहे हैं। उमा अनुभवी अपना सदहरि भजन जय
जगत सब सपना। जय श्री रामाली, जय मीरा वाली, जय श्री रामाली, जय मीरा वाली। जय श्री रामाली, जय मीरा वाली, जय श्री रामाली, जय मीरा वाली। जय श्री रामाली, जय मीरा वाली, जय श्री रामाली, जय मीरा वाली। जय श्री रामाली, जय मीरा वाली, जय श्री रामाली, जय मीरा वाली। सद हरे भजन जगत सब सपीना। जय श्री रामाली, जय मीरा वाली, जय श्री रामाली, जय मीरा वाली। जब बहुकाल कर सत्संग तब होई सब संशय भंगा। जय श्री रामाली, जय मीरा वाली, जय श्री रामाली, जय मीरा वाली। भगवान कथा श्रवण करते आ रहे हैं और उमा को में अनुभव आ रहा। उमा से कह रहे हैं सत हरि भजन। भगवान का नाम ही सच्चा है, जगत सिर्फ स्वप्न है। भवानी कहती है भगवान कथा से संशय भंग होते किसी बिल्कुल, किसी कईयों के नहीं होते। कथा में आने के बाद भी संशय बना रहता है, ऐसा क्यों होता है? और भगवान ने गीता में कह दिया संशय आत्मा विनश्यति, जिसके मन में संशय आ गया उसका विनाश होना ही है। भगवान कहते हैं पार्वती से जब बहुकाल करे सत्संगा, एक दो दिन नहीं बहुकाल, जब निरंतर लगातार सत्संग करते रहेंगे तब संशय भंग होगा, नहीं तो जाने वाला नहीं। ये बातें करते करते चले जा रहे हैं और घटना घट गई। भगवान को वनवास हुआ और घटना उस दिन की है कि रावण सीता को हर के ले गए। सीता हरण हो गया और सीता के वियोग में भगवान उस लंकारण्य में रोते हुए बिलखते हुए भटक रहे हैं। पेड़ों से लताओं से पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी सीता को देखा है?
क्या कहे? कछु न परीक्षा लीन गुसाए, कीन प्रणाम में तुम्हारी नाई। जय श्री रमाली, जय मेहरबानी, जय श्री रमाली, जय मेहरबानी, जय महाराज अब झूठ भी बोल दिया, भगवान ने परित्याग कर दिया। पहले पति का कहा नहीं माना, पहली गलती। शंका की शक किया, दूसरी गलती। भगवान ने इष्ट की पत्नी का विष बनाया, तीसरी गलती। फिर आके झूठ बोल दिया, कछु ना परीक्षा। इतनी गलतियां वो एक माफ हुए, दो माफ हो, जो गलतियां थे गलतियां करी जाओ। फिर भगवान ने परित्याग कर दिया, बात करना बंद कर दिया। साधु सहज समाधि भरी, हर समय जब भी जाई शंकर सतनामा, बस जब में लगे रहे थे हर समय अपने आनंद में। एक दिन घटना घट गई। भवानी ने देखा कि आकाश से विमान पे विमान उड़ते चले जा रहे हैं, सब देवता एक ही तरफ जा रहे हैं, और जिधर जा रहे हैं ना उधर क्या है? भवानी का प्योका, उसका पीहर मायका। पूछते भाई किधर जा रहे हो सारे आज? एक उड़े, दो उड़े, मान लो किसी से कर कुछ एक जाए, दो जाए, तीन जान करती ही आज क्यों सारे उधर जाए जा रहे? मन में सवाल उठता नहीं? उठता क्यों माता जी है? तो शंका हुई, पूछ लिया कि तुम्हारे पिता के घर जा रहे हैं। मेरे पिता के घर क्यों? कोई भंडारा हो रहा? कहते हाँ। भंडारा क्या है? इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, दक्ष यज्ञ कर रहा है और पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को मेरे पिता यज्ञ कर रहे, इतना बड़ा, सबको निमंत्रण है और मुझे पता ही नहीं। तो सो कार्य कोई प्रोग्राम होवे तो कर दे बंदे नु ना पता हो तो फिर महाभारत होएगी कि नहीं? बोलो होएगी कि नहीं? ये कैसे? अब लड़की है ना, कितना भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पक्ष लेती है माँ बाप का। ये प्राकृतिक हुआ, आज का नहीं। अब यहाँ भी देखो, ये तो युग युगांतर से चला रहा। भोलेनाथ को कहते हैं पता पता सुनया तुसी मुझे यज्ञ कर रहे हैं, बड़ा सूरा प्योके जी यज्ञ ना हो रहा, चलो चलिए। भोलेनाथ कहते हैं, बोलते तो है ना, इशारे से कहते हैं तेरे प्योके यज्ञ हो रहा, कि तेनों निमंत्रण आया,
इनविटेशन आया, बुलाया किसी ने, सद्या नहीं। फिर वो कहते तुझे भोले तो भोले ही रहना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਯੱਗ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨਾ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਣ, देखो कितनी देवर करते हैं। भूल गए होंगे, विस्मृति हो गई। चलो भगवान कहते हैं इशारे से कि बिना निमंत्रण के कहीं जाओ तो इज्जत नहीं मिलती, नहीं जाना चाहिए। अब नारियां कहाँ जल्दी से मानती हैं महाराज, और ऐसे ऐसे आर्गुमेंट देती हैं, क्या करें। कहते महाराज तुसी क्या मतलब की बात याद रख लेंगे, दूसरी भूल जाएगी। तुसी के आगे कथा होए, सत्संग होए किधरे, ते बिना बुलावे तो जाना चाहिए। कोई बुलावे ना बुलावे, उसे जरूर जाना चाहिए। भगवान क्या करे, कहते हैं कहा तो मैं नहीं था। तो फिर इशारे से कहते हैं पार्वती ये वहां के लिए बात है जहां अपरिचित है, कोई आपको जानता नहीं। एक तरफ तो कह रही है इतना निकट का संबंध है तेरे पिता, और फिर निमंत्रण नहीं आया तो वहां जाना उचित नहीं है, और मैं तेरे भले के लिए कह रहा, मत जा वहां। तू नहीं देख रही, मैं देख रहा। तेरा मोह जो है मायके के प्रति वो तुझे सूझबूझ नहीं दे रहा। भवानी कोई कम थोड़ी, सब कुछ जानती है। अब यहां तो विस्तार नहीं कर पाते। दक्ष ने जब तप किया और बहुत अधिक तप किया, इसलिए लाला नैया जोड़िया सारा जग मंगदा, लाला नैया जोड़िया सारा जग मंगदा, मेरे मैया मैं ते तू मंगा एक पुत्र एक कुल तारता है, कन्या तीन तीन कुल तारता है। तो दक्ष कहता है मां भगवती मैं पुत्री चाहता हूं, और पुत्री भी कोई साधारण नहीं, आप ही मेरे यहाँ कन्या बन के अवतरित हो, जैसे आज आपके यहाँ अवतरित हो। मां भगवती ने प्रसन्न हुई, दर्शन दिया, और दर्शन देने के बाद मां भगवती कहती है कि मैं अवतार तो लूंगी लेकिन ज्यादा समय रहूंगी नहीं। अवतार तो हो गया, और भगवती ने स्वयं कहा ज्यादा समय नहीं, और ये तो लीला है देवताओं की, कोई तो कारण बनाना है ना। युद्ध होना अवश्य भावी है। भगवान ने कहा मैंने प्रयास करके देख लिया, अर्जुन मैं रोक नहीं पाया तो तू कैसे रोकेगा। कारण बदला जा सकता है लेकिन होने को कोई टाल नहीं सकता। होनी तो गिरेगी, अनहोनी ना हो, और जाको रखे साइया तो बलि नमा का। दूध गर्म करना है, रसोई च गए, अज बर्तन साफ करने वाली आई नहीं। पिंड च भी पता नहीं लांदे नहीं माइया लांदे नहीं, आजकल पिंडा च हो गया, पहले तो शहर से। और दूध गर्म करना है, बर्तन झूठे पड़े तो क्या करते हैं, पतीला नहीं, कढ़ाई ले लेंगे, कढ़ाई नहीं और कोई बर्तन ले लेंगे। कारण बदल गया, उपादान बदल गया, लेकिन कार्य नहीं बदल सकता। तो अब वो तो भगवती को जाना ही वहां से, कोई तो कारण बनना। तो ऐसी लीला रची महाराज। भगवान से कहती है कि चलो ना, मान जाओ। भगवान कहते हैं मुझे नहीं जाना और मैं तुम्हें भी रोक रहा हूं, मत जाओ।
कहना मारा नहीं और अकेली ही चलेगी। और भगवान तो जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। भगवान ने पीछे पीछे अपने गण भी भेज दिए कि जरा ध्यान रखना। और पहुंची वहां, और महाराज जैसे ही पहुंची तो क्या देखती है, द्वार के ऊपर ही द्वारपाल की जगह किसकी, शंकर जी की प्रतिमा लटकाई गई। क्रोध आ गया, फिर तो चंडी प्रकट हो गई। पति का अपमान, पहले निमंत्रण नहीं और अपमान, तो पिता के घर तो अंदर गई नहीं, सीधी वहां पहुंच गई जहां यज्ञ चल रहा है। और जब जाके यज्ञ के ब्रह्मा थे, यज्ञ करते पूखा, उनको ही दाढ़ी से पकड़ के और सीधा कहा हवन कुंड के अंदर यज्ञ भ्रष्ट कर दिया। महाराज हाहाकार मच गया और वहीं बस नहीं हुई, उस कुंड के अंदर स्वयं अपने आप कूद गई। और भगवान ने तो इसलिए गणों को भेजा, गणों ने सूचना दी और भगवान तुरंत नंदी पे सवार होकर वहां पहुंचे और अपना त्रिशूल डाल के उस कुंड से, अब भवानी नहीं रही, सती हो गई। आधा जला हुआ शरीर निकाला और भगवान उस त्रिशूल को लेके और विक्षिप्त की महादेवी पूरी त्रैलोकी कांप उठी आकाश में, ऐसे नृत्य करने लगे चारों ओर, ऐसा वंडर आ गया। देवता परेशान करें तो करें क्या। भगवान शंकर का रुद्र रूप, ऐसा भयंकर रुद्र रूप कि त्रिलोकी कांपने लग पड़ी कि अब पता नहीं क्या होगा, प्रलय ना आ जाए। भगवान विष्णु को याद किया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र लिया, उस सुदर्शन चक्र से उस जले हुए सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। कितने? 51 जहां जहां वो टुकड़े गिरे वहां वहां शक्ति पीठ बन गया। आपके प्रदेश में चींची माता कहते हैं, वहां भगवती की ज्वाला जी में जीवा गिरी, नैना देवी में नैन गिरे, कांगड़े में वक्षस्थल गिरा, चिंतापूर्णी में चरण गिरे। इसी तरह जहां जहां जो अंग गिरे, आभूषण गिरे, वो शक्ति पीठ बन गए। अब भगवान शंकर ने क्या किया, कैलाश में जाके समाधि लगा ले। किसी से बोलते नहीं, किसी से बात नहीं करते और हर समय समाधि में ही रत रहते हैं। हर समय नेत्र बंद करके सुमिरने में लगे रहते। उधर घटना घट गई। एक राक्षस था, उसका नाम तारकासुर। बड़ा तप किया, तप कर करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान मांगने लगा कि मेरी मृत्यु नहीं, किसी के द्वारा भी मैं मरूं नहीं। हमारे यहाँ लिखा है मंत्राधीनश्च देवता। जब हम किसी देवता का मंत्र जपते हैं तो देवता मंत्र के अधीन है, वो आता ही है और उसको वरदान देना ही पड़ता है। आपने पहले दिन राजा सतरंज की कथा सुनी। सूर्य की उपासना करते थे, सूर्य को बुला के उससे समंतक मणि प्राप्त कर लेते। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, लेकिन पांडु की 2 पत्नियां कुंती और माद्री, लेकिन संतान नहीं। और पांडु को श्राप था कि स्त्री का संसर्ग करेगा तो मृत्यु हो जाएगी। अब संतान कैसे हो? कुंती सूर्य की उपासना थी, उसके पास दुर्वासा ऋषि का दिया हुआ मंत्र के द्वारा वो किसी देवता को भी बुला सकती थी।
कुंवारेपन में सूर्य को बुलाया और उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था कर्ण। अब पांडु से संतान नहीं हो सकती, तो महाराज कुंती ने देवताओं का आवाहन किया और 3 पुत्र देवताओं के अंश से हुए, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। माद्री कहने लगी, बहन मेरी कोई संतान नहीं और मेरे पास तो कोई ऐसा मंत्र नहीं। तो उसने फिर देवताओं का आह्वान किया। यही इनकी कथा आपने सुनी, दोनों अश्विनी कुमार और उनके अंश से 2 पुत्र माद्री के हुए, नकुल और सहदेव। अब मंत्र जब किया तारकासुर ने, तो ब्रह्मा जी को आना पड़ा और वर क्या मांग रहा है? राक्षस एक ही वर मांगते हैं कि हम नहीं। ब्रह्मा जी कहते सृष्टि का नियम है, ये मैथुनी सृष्टि है, यहाँ हर वस्तु का जोड़ा है, पुरुष नारी, दिन रात, हानि लाभ, सुख दुख, जन्म जागृत से ही ध्रुव मृत्यु। जो पैदा हुआ उसको मरना ही पड़ेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है सृष्टि का। गर्भ में आने के बाद भी आपका जन्म होगा ये पक्का नहीं। संकर्षण हुआ ना छठे गर्भ का, कई बच्चे पहले ही मर जाते हैं, गर्भ गिर जाता है या मरा हुआ ही पैदा होता है। लेकिन एक बार जन्म के बाद, गर्भ में आने के बाद मृत्यु निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं। कहते इच्छा मृत्यु ले लो। तो तारकासुर कहता है ठीक है महाराज। अब उसने ध्यान लगा के देखा कि शंकर जी तो तप में बैठे हैं और उनकी पत्नी भवानी सती हो चुकी है। तो कहने लगे कि अच्छा अगर मेरी मृत्यु हो तो शंकर जी के पुत्र के द्वारा हो, नहीं तो और किसी से मैं नहीं। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, वर मिल गया महाराज। अब वर मिल गया और शक्ति मिल गई। शंकर जी का पुत्र है नहीं तो डर कोई है नहीं कि मैं तो मरने वाला नहीं। सब देवताओं को परास्त कर दिया, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, यज्ञ हवन बंद करा दिया। मंदिरों में कहा कि मेरी मूर्ति लगा दो और किसी की पूजा नहीं होगी। अब सब देवता परेशान करें तो क्या करें? ये तारकासुर कैसे मरे? कितने महाराज एक ही तरीका है, किसी तरह शंकर जी विवाह करें और शंकर जी विवाह करेंगे तभी पुत्र होगा के बिना याद भी हो जाएगा। बोलो हो सकता है? कोई ऐसा साधन है नहीं। तो फिर क्या करें? किसी शंकर जी विवाह करेंगे किससे? शक्ति ने अवतार लिया था दक्ष के यहाँ और वो तो अब सती हो चुकी है। हमारी बुद्धि में कोई हल नहीं आता, हम खोज नहीं सकते। चलो मां भगवती के भवन चलते हैं, मां भगवती से प्रार्थना करते हैं, वही कोई साधन बताएगी, वही कोई तरीका बताएगी। और सारे देवता महाराज पहुंच गए मां भगवती के दरबार में और जाके स्तुतियां गाने लगे मां भगवती की। नमो देवी महादेवी शिवाय सतम नमः नमः प्रकृति भद्राय नीता प्रणता स्मृता अति सौम्य अति रुद्राय नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत प्रतिष्ठाय दिव्य कृत्ये नमो नमः। अनेक स्तुतियां गा ली महाराज, अनेक प्रार्थनाएं करा ली, लेकिन कुछ होता ही नहीं। कहते क्या करे मां तो आने नहीं, कहते करोगे भी क्या? हल तो मां ही निकालेगी ना।
माँ का अवतार होगा, शंकर जी से विवाह होगा, तभी पुत्र उत्पन्न होगा और तभी हमारी समस्या का समाधान होगा। उसके बिना कोई दूसरा रास्ता है तो बताओ। कहते फिर की करिए, कहते बैजो किसाना की तरह धरना मार के आज नहीं तो कल आएगी ना। क्योंकि जाए तो भी कोई रास्ता नहीं, जाए तो राक्षस तंग करेगा, उसकी मार खानी पड़ेगी। उससे अच्छा है तो यही माँ के भवन में ही सारे बैठे रहो और तभी कुछ बात बनेगी। तो जैसे आप आज आके बैठे हैं माँ के भवन पे कि माँ का दीदार हो, इसी तरह वो सारे देवता भी कहाँ बैठे हैं माँ के भवन पे कि माँ का दीदार हो जाए, तभी अर्जी देंगे ना। सामने आएगी तो अर्जी देंगे, जो सामने ही नहीं आएगी तो करेंगे क्या। तो सब देवताओं के साथ अपने अपने भी माँ को पुकार लगाओ। किसी की तो सुनेगी ना माँ है, किसी की तो देखो। मेरा एंजॉय गला थक गया बोल बोल के, आज 7 दिन हो गए। एक बड़े बंदे थे, आज पहली बार आए ने, मैं वेख रहा नविया नविया शक्ल नजर आ रही, थोड़ा थोड़ा जोर जेरे रोज आ रहे उन्होंने भी लाया। आज जेड़े नवे बंदे को जरा ज्यादा जोर लाओ तभी माँ आएगी ना। जय जय जी बड़ा करके वो पीछे बैठी हो कितों आई, इधर वो बैठे गंगयाल वो बड़े दोनों आए सुंदर बने तो असी दूर दूर आए तेरे द्वार, कुंडला के बैठ गई। असी दूर आए तेरे द्वार, तो कुंडला के बैठ गई। असी दूर आए तेरे द्वार, तो कुंडला के बैठ गई। असी दूर आए तेरे द्वार, तो कुंडला के बैठ गई। असी करना है तेरा दीदार, असी करना है तेरा दीदार, कुंडला के बैठ गई। असी दूर आए तेरे द्वार, तो कुंडला के बैठ गई। असी दूर आए तेरे द्वार, तो कुंडला के बैठ गई। असी करना है तेरा दीदार, असी करना है तेरा दीदार। असी असी दूर आए तेरे
पूरियां की दिया पूरियां की लख दिया आसा पूरे पूरियां कीतियां पूरियां कीतियां। लाखों की आस पुजाई है तभी तो इतने लोग आ रहे हैं ना। और मैं भी वही सुन के आया हूँ। देवता कहते हैं हम भी वही सुन के आए हैं। लखा दिया आसा पूरियां कीतियां पूरियां लख दिया आसा पाए पूरियां कीतियां पूरियां कीतियां। असीवी से आके गल्ला आप बीतियां गल्ला आके बीतियां। सीता आके कितनी गल्लाएं बीतियां गल्लाएं बीतियां। तेरे गले लाके सानू मीमा प्यार तेरे गले लाके सानू मीमा प्यार। असी नाई तीरा दीदार तू बन्ना बनी दूरों दूरों आए तेरे द्वार तू कुंडा लाके बैठ गई। ऐसी दूरों दूरों आए तेरे द्वार तू कुंडा लाके बैठ गई। अजी माला तेरी नाम वाली फेर देना असीमित माला तेरे नाम वाली फेर दे नाम वाली फेर दे। अजीवित माला तेरे नाम वाली फेर दे नाम वाली फेर असीमित माला तेरे नाम वाली फेर दे नाम वाली फेर दे। कौन कौन फेरता है जरा हाथ ऊपर करके बताओ। मलकी तेरी जामाई बेटी की देर दे बेटी की देर दे मले की तेरी जमाई बैठी कितनी देर दे बैठी कितनी देर दे। सुखी सड़ाई तू मैं संसार सुखी सड़ाई तू मैं संसार। तेरा करना असी दीदार तू बुढ़ा जाके बैठ गई। वे ऐसी दूरों दूरों आए तेरे द्वार तू कुंडा लाके बैठ गई। ऐसी दूरों दूरों आए तेरे द्वार तू कुंडा लाके बैठ गई।
रखता दी, लाज रखता दी, निर्दोष दी दुहाई दी, निर्दोष दी दुहाई दी। ओ लाज रखता दी, निर्दोष दी दुहाई दी, निर्दोष दी दुहाई दी। सही नहीं जाती, सही नहीं जाती कि पहले दी जुदाई, पहले दी जुदाई। सही नहीं जाती एक पल की जुदाई, पल की जुदाई। तुझे सारिया दे, तुझे सारिया दे परे पड़ना, कुंडा लाके बैठ गई। हसी ऐसी करनाए मालीदार, ऐसी तू गुंडा लगे हंसी धीरे दूरों आए तेरे द्वार, तू कुंडा लाके बैठ गई। हंसी दूरों दूरों आए तेरे द्वार, तू कुंडा लाके बैठ गई।